सुप्रभात बच्चों इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने तरह तरह की रेखाएं बनाना सीखा और वर्णमाला के विषय में जानकारी प्राप्त किया कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आपने पूरा अ से लेकर के अह तक स्वर लिखना भी सीख लिया है बच्चों। तो आज से हम लोग व्यंजन लिखना शुरू करते हैं, वर्णमाला का दूसरा भाग। ठीक है, व्यंजन हमारे मुख्य रूप से 33 होते हैं, उसके भी अलावा और व्यंजन होते हैं। जब मैं आगे पढ़ाती रहूँगी तब मैं आपको इसके विषय में जानकारी दूँगी। और बच्चों, हमेशा एक पंक्ति में यानी एक लाइन में 5 व्यंजन होते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से व्यंजन होते हैं और उन्हें कॉपी पे लिख करके उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। बच्चों, हमारे 33 व्यंजन का सबसे पहला व्यंजन होता है क। क से कबूतर, क से कछुआ, क से कमल, क से कलम। जब भी हमें इन शब्दों को लिखना होगा तो हम सबसे पहले क लिखेंगे। तो चलिए कॉपी में क की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क लिखने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंड लाइन में एक सीधी रेखा खींचनी होगी। उसके बाद हम एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। फिर हमें इस थर्ड लाइन के ऊपर और नीचे से एक सर्कल बनाना है। उसके बाद दूसरे साइड में थर्ड लाइन के ऊपर से और नीचे तक हमें एक डाउन साइड कर्व बनाना है। ये बन गया हमारा क। फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं एक बार। पहले एक लेटी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन में हम थर्ड लाइन से एक सर्कल बनाएंगे। थर्ड लाइन के आधा ऊपर आधा नीचे ये सर्कल। उसके बाद हम डाउन साइड में ये कर्व बनाएंगे। बच्चों, हमारा ये जो कर्व आएगा ये हमारी ये जो फोर्थ लाइन है इससे टच नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हम क की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा दूसरा वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन ख। ख से खग, खग यानी चिड़िया। ख से खत, खत यानी पत्र। ख से खरबूजा, ख से खरगोश। चलिए हम ख व्यंजन की प्रैक्टिस करते हैं कॉपी में। इसके लिए भी सबसे पहले हमें एक पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन खींचनी होगी। फिर हमें लेफ़्ट साइड का एक कर्व बनाना होगा। उसके बाद हमें तिरछी रेखा यानी स्लैंटिंग लाइन खींचनी होगी, जैसे ए से एड़ी के लिए खींचनी रहती थी। इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद हम इसके सामने बच्चों एक सीधी रेखा खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन। और इस सीधी रेखा में थर्ड रेखा के आधा ऊपर और थर्ड रेखा के आधा नीचे एक सर्कल बना देंगे, एक गोला बना देंगे। ये हो गया हमारा ख से खरगोश। फिर से हम एक प्रैक्टिस करते हैं। पहले स्लीपिंग लाइन यानी कि लेटी हुई रेखा, फिर लेफ़्ट साइड में एक कर्व, फिर एक तिरछी लाइन यानी स्लैंटिंग रेखा। ये हम थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, हमारा ये जो यहाँ पे इसको मिलाते हुए, और फिर एक सर्कल इसके अंदर। ये हो गया ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा। फिर हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से आप ख से खरगोश की प्रैक्टिस करिए। हमारा तीसरा व्यंजन है ग। ग से गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। ग से गमला, ग से गठरी, ग से गाजर। तो बच्चों चलिए हम ग की प्रैक्टिस करते हैं कॉपी में। इसके लिए भी हमें सबसे पहले एक लेटी हुई रेखा खींचनी है यानी स्लीपिंग लाइन। फिर हम सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को मिलाते हुए एक स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा खींचेंगे। फिर हम फोर्थ लाइन और जो हमारी थर्ड लाइन है इसमें एक तिरछी रेखा खींचेंगे यानी स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से। उसके बाद हम इसे यहाँ पर मिला देंगे और इसके पीछे एक
खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा ग। ग से गमला। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एक पड़ी हुई रेखा स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी लाइन हमारी ये फोर्थ लाइन और थर्ड लाइन के बीच में। उसके बाद हम इसे सीधी रेखा के साथ मिला देंगे। इसके पीछे हम एक और खड़ी रेखा खींच देंगे। ये हो गया हमारा ग से गमला। बच्चों इसके बाद आता है हमारा घ व्यंजन। घ से घंटी, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा। तो इसे हम कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए भी हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है यानी लेटी हुई रेखा, फिर हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे यानी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद बच्चों हमें राइट साइड का एक कर्व सेकंड और थर्ड लाइन में बनाना है। फिर हमें थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन के थोड़ा ऊपर से हमें यहाँ पे थर्ड लाइन में ले जा कर के इसे मिला देना है इस कर्व को। ये हो गया हमारा घ से घड़ी या घ से घड़ा। फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। एक स्लीपिंग लाइन यानी कि लेटी हुई रेखा, फिर एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक राइट साइड का कर्व। ये हमारा, इसको हमें इस लाइन में मिलाना नहीं है, इसे हमें थोड़ी दूर पे ही रखना है। ये कर्व हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, दूसरा कर्व हमारा थोड़ा छोटा और फोर्थ लाइन के थोड़ा सा ऊपर से इस तरह थर्ड लाइन में मिला देंगे हम। ये हो गया हमारा घ से घड़ी। ठीक बच्चों, हमारा पांचवा व्यंजन है अंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग, ये इसे हम अंग बोलते हैं। अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इसमें एक छोटी सी हम यहाँ पर खड़ी लाइन खींचेंगे। इसके बाद जैसे आपने ई से इमली लिखा था ना, इस तरह से हम राइट साइड का एक कर्व, फिर एक लेफ़्ट साइड का कर्व और थोड़ा ऊपर तक इसे ले जाएंगे और इसके पीछे एक बिंदी इस तरह से गोला बना देंगे। ये हो गया हमारा अंग। फिर से हम बनाते हैं एक स्लीपिंग लाइन यानी लेटी हुई लाइन, इसमें एक छोटी सी खड़ी लाइन, फिर हम एक लेफ़्ट साइड राइट साइड का गोला बनाएंगे, फिर एक हम लेफ़्ट साइड का बनाएंगे कर्व। उसके बाद हम इसके पीछे एक बिंदी लगा देंगे, इस तरह से गोला बना देंगे छोटा सा। ये हो गया हमारा अंग। तो बच्चों आज हम लोगों ने व्यंजन के पहले 5 वर्ण सीखे। क, ख, ग, घ, अंग। जब हम इन्हें एक लाइन में लिखते हैं बच्चों, तब हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि एक लाइन में हमारे 5 व्यंजन लिखे जाते हैं। ये हमारी पहली लाइन होती है व्यंजन की। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप अपनी क से लेकर के और अंग तक की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन की दूसरी लाइन सीखेंगे।